हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग चैनल। फ्रेंड, ये मेरा नया चैनल है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें जिससे कि मैं आगे बढ़ूँ। मेरे प्यारे से ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं 2:45 दिन के और आज मैं मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि पहले तो भजन चलाए मोबाइल से, फिर पूजा की, फिर ज्ञानवीर मोबाइल ले लिया, तो इसलिए मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट हम नहीं कर पाए थे। और फिलहाल अभी अकेली बैठी हूँ क्योंकि आज ज्ञानवी सो गई है तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे बिल्कुल भी। वैसे ये कभी सोती नहीं है दिन में, आज क्या हुआ, आज मैंने इनकी थोड़ी सी पिटाई कर दी इसलिए सो गई। क्योंकि इन्होंने क्या करा कि आज मॉर्निंग में पहले दूध फैला दिया 1 बॉटल, तब तो खैर मैंने इसको ना डांटा ना कुछ कहा। उसके बाद 12 साढ़े 12 के लगभग में इसने फिर से बॉटल वाला दूध फैला दिया। तो उस टाइम में फिर मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने इसके ना एक गाल पे ऐसे लगा दिया और चिल्लाई इसके ऊपर। तो इसने क्या एकदम से ही रोने लगी और तुरंत इसने कान पकड़ लिया, मम्मा छोरी छोरी है, तो ऐसे कहने लगी। तो मुझे थोड़ा तरस सा आ गया, तो मैंने इसको एकदम से गोद में लेके चिपका लिया और छुपाने लगी। तो ये मतलब गोद में ही फिर मेरे सो गई। वैसे कभी भी दिन में नहीं सोती, सच बता रही। छोटी है पर समझदार बहुत है। देखो, हालांकि बच्चे होते ही हैं, गलती करते हैं, कोई बात नहीं है, सभी बच्चे करते हैं गलती। पर आज मैंने इसको मार दिया तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मैंने इसको क्यों मारा। तो बस वही सोच के मैं भी थोड़ा रोली कि मुझे मारना नहीं चाहिए था ज्ञानवी को। हालांकि इतनी तेज़ नहीं मारा, पर जो भी मारा पर अच्छा नहीं लगा मुझे। डांटना तो ज़रूरी है बच्चों को, पर मारना ज़रूरी नहीं है। तो बस मुझे बहुत तकलीफ़ हुई इस चीज़ को कि मुझे मारना नहीं चाहिए था। तो सच बता, आज बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लग रहा। दिन तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना बड़ा दिन है आज, कितना लंबा दिन खिंचता ऐसा ही जा रहा है। वैसे इसके साथ खेलते कूदते दिन पता ही नहीं चलता, निकल जाता है और पता ही नहीं चलता कब शाम हो गई। तो आज ना सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी बेटी सच में बहुत समझदार है। जितना वो करती है इतनी छोटी होके, अगर हम कह दें ना कि लला मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो भाग के जाएगी, झंडू बाम लेके आएगी, लगा देगी। अगर हम कहते लला मुझे बुखारियाँ आ गई हैं, अच्छा बुखारियाँ आ गई, पापा जल्दी उठो मम्मा को दवाई दो, बुखारियाँ आ गई हैं। और ये चीज़ मेरे लिए अकेले नहीं करती, अपने पापा के लिए भी सेम करती है। अगर उसके पापा कहते हैं लला मेरे सिर में दद्दू हो रही, अच्छा दद्दू हो रही, मम्मा जल्दी से झंडू दो, पापा की दद्दू हो रही, और लेके इस बस ऐसे करके लगा देंगे, बस कह देगी हाँ अब ठीक हो गई, चलो अब सो जाओ। हैं, तो कहते हैं ना कि बेटियां होती ही इतनी प्यारी हैं कि वो अपनी बातों से ना मम्मी पापा हो सबको अपने बस में कर ही रहती हैं। तो सर में तो हम तो बहुत खुश नसीब है जो इतनी प्यारी बेटी भगवान ने मुझे दी है। बहुत खुश नसीब है क्योंकि ज्ञान भी मेरी 4 साल से ऊपर हो गए थे उसके बाद ही हुई थी। तो जब ये हुई थी ना तो पता कुछ लोगों का तो ये कहना था अरे इतने दिन बाद हुई, लड़का होता तो ठीक था। ज़्यादातर मेरे रिश्तेदारों ने यही कहा था कि अरे इतने दिन बाद हुई, लड़का होता तो ठीक था, बच्चा इतने दिन बाद हुआ तो लड़का होता तो ज़्यादा ठीक था, लड़की हो गई, अरे दवाई नहीं ली थी, दवा ले लेते, ये ले कर लेते, दिखवा लेते। मतलब ये सोचती सब लोगों की, किसी ने भी ये नहीं कहा अरे लड़की होगी तो अच्छी बात है। पर मेरे मम्मी पापा का क्या कहना था कि देखो लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, पढ़ाओ लिखाओ और उनके बराबरी रहती हैं, उनसे आगे ही रहती हैं। जबकि क्योंकि मेरी मम्मी जॉब करती हैं, आंगनबाड़ी की सुपरवाइज़र हैं मेरी मम्मी, तो उनकी सोच तो यही कहती थी। और जब सच बता रहे हम तो खैर जब माँ बने थे तो डॉक्टर ने जब हमें दिखाया फेस इसका फर्स्ट टाइम पे छाती से लगाया है, तो मैंने डॉक्टर से जब पूछा कि मैम क्या है कि लड़की है, तो मैंने कहा लड़की है, तो मैंने इतना कहा क्यों लड़का चाहिए था। नहीं मैम, मैंने कि इतने दिन बाद मुझे बच्चा हुआ है, मुझे उसकी खुशी बहुत है, लड़का लड़की में मुझे नहीं सोचना कि मुझे लड़का चाहिए था। तो बहुत हम हैप्पी थे। ये मान लो थोड़ी सी भी रोती थी ना, जब वो डॉक्टर उल्टा करके इसको मार रहे थे, तो जिससे कि ये रोने लगे, तो ये कह रहे थे कि ये क्यों मार रहे इसको, क्यों मार रहे, लग जाएगी, चोट लग जाएगी। तो वही चीज़ है ना कि एक पेरेंट्स के लिए जो बहुत दिनों बाद पेरेंट्स बनते हैं, जो भी लोग होते हैं, तो उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि लड़का हो, उनके लिए ये मायने रखता है भगवान चाहे लड़का दे या लड़की दे, बस हमें
मम्मी पापा कहने वाला होना चाहिए। और जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो भगवान से दुआ में ये कहते हैं कि भगवान मुझे औलाद देना तो लड़का ही देना, लड़की मत देना, ऐसा थोड़ी ना कहते हैं। अरे वो तो खुद तरसते हैं, कहते हैं कि भगवान मुझे जल्दी से एक औलाद दे दे जिससे मैं भी माँ बन जाऊँ। तो क्योंकि माँ बनना एक सौभाग्य की बात होती है। तो वही है। तो मेरी सास को थोड़ा कम खुशी हुई थी जब मेरी ज्ञानवी हुई थी, जब उनको पता चला ना कि लड़की हुई है। लड़की हुई है क्योंकि मेरे घर में लड़कियां खैर ज़्यादा हैं। हम 4 देवरानी जेठानी है ना, तो चारों में से लड़कियां ज़्यादा हैं। तो इसलिए कि कितनी 5 लड़कियां हो गई मेरे घर में ज्ञानवी को मिला के। तो इसलिए वो कहती हैं कि अरे लड़की है, लड़का होता तो ज़्यादा ठीक होता। तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि चलो लड़की होगी तो अच्छी बात है, उन्होंने भी नहीं कहा, ना ही ससुर जी ने मेरे कहा। तो जब मेरा ऑपरेशन हुआ इन्होंने कहा, तो सास मेरी पता कब आई फिर, ऑपरेशन के तीसरे दिन बाद मेरे पास आई थी सास मेरी। उसके बाद तीसरे दिन आई, 2 दिन रुकी, चौथे दिन चली भी गई थी घर पे। क्योंकि मेरी देवरानी के 8 महीने पहले ज्ञानवी हुई थी, उससे 8 महीने पहले उसके जुड़वा 2 लड़के हुए थे। अरे घर पे कोई नहीं है, बच्चे परेशान करते होंगे, घर पे भी तो होना चाहिए, तो जाना ज़रूरी है, तो चली गई थी ये। तो क्या था कि मुझे ना पहले से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, उठने बैठने में दिक्कत थी, मतलब लेटने में दिक्कत थी, बहुत ही ज़्यादा मेरी कंडीशन ख़राब थी। तो इसलिए ही ऑपरेशन हुआ था। तो मेरी भाभी आ गई थी मेरे पास 3 महीने पहले से, तो उन्होंने ही मतलब सारा काम किया था। तो मेरी सास से बात हुई जैसे, तो उन्होंने भाभी ने कहा मेरी कि देखो मम्मी अगर आप रुको तो अब हम चले जाएं, क्योंकि बच्चे, उनके भी बच्चे हैं मेरी भाभी के, वो उनसे दूर थे, वो अकेली बेचारी यहाँ डली थी, सबको अपने बच्चे की लगता है। तो सास मेरी बोली कि हाँ चले जाओ, हम आ जाएंगे। तो उसके बाद सास मेरी चौथे दिन चली गई थी। उसके बाद मेरी मम्मी आ गई थी, जैसे उनको छुट्टी मिली तैसे ही वो आ गई थी 5-6 दिन की छुट्टी लेके। तो क्या हुआ कि मम्मी मेरी 5-6 दिन रुकी, और फिर उसके बाद ऑपरेशन के 10वें दिन मेरी भाभी और मम्मी और पापा चले गए थे यहाँ से। फिर 10वें दिन के बाद फिर इन्होंने बात करी मम्मी से कि मम्मी आप कब आ रही हो, कि यहाँ हम देख रहे यहाँ पर स्वाति बहुत परेशान है, बच्चे परेशान करते हैं, बस उनका यही बहाना रहा, कभी उन्होंने जी नहीं कि हाँ हम आ जाएंगे। तो 10वें दिन से मैंने पूरा काम किया। जब मेरी मम्मी को, भाभी को पता चला कि मेरी सास नहीं आई, तो उनको भी बहुत ख़राब लगा। तो भाभी कहने लगी तो हम आते ही नहीं, हम और 20 दिन तक रुक जाते तो ठीक था, हैं, जो कम से कम कह देते कि हम नहीं आएंगे तो हम रुक जाते। तो ये था उनका कहना। तो अब क्या बताएं, उनसे ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते कि हाँ भाई तुम रुको ना रुको। तो उसके बाद क्या हुआ कि 10वें दिन से मैंने सारा काम किया, काम, क्योंकि पूरी रात ज्ञान भी जगाती थी। फिर उसके बाद दिन का पूरा काम, बच्चे को संभालना, खाना पीना, सब कुछ, कपड़े लत्ते धुलना, सब था मेरे पास। तो मेरे ना टाँके पक गए थे। उसके बाद फिर डॉक्टर को दिखाने गई, तो डॉक्टर भी चिल्लाई कि ऐसा क्या काम कर रही हो तुम, जो तुम्हारे टाँके पक गए, जबकि अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अभी ये दिक्कत क्यों आई। फिर इन्होंने कहा कि मैम यही सारा काम करती हैं, घर पे कोई है नहीं। तो उन्होंने कहा सास आपकी आई थी वो कहाँ है। तो उन्होंने कहा मम्मी मेरी घर पर चली गई। क्यों चली गई, उनको नहीं दिखाई दे रहा कि ऑपरेशन से बच्चा हुआ तो रुकना चाहिए था। फिर डॉक्टर ने सीधा सीधा कह दिया देखो अगर सलामती अपनी चाहती हो तो भाई आराम करो। तो इन्होंने, डॉक्टर ने कहा चाहे तुम छुट्टी लो चाहे कुछ भी करो, मुझे इससे नहीं मतलब, कि अगर ये आराम नहीं करेंगे तब तक इनके टाँके ठीक नहीं होंगे। तो फिर इन्होंने 15 दिन की छुट्टी ली, तब उसके बाद फिर मैंने रेस्ट लिया, दवाई चली, तब जाके मेरे जो टाँके थे सही हुए। तो वही है कि खुशी उनको इतनी नहीं हुई थी कि हाँ चलो लड़की हुई, उनको ये भी नहीं फील हुआ कि अरे ऑपरेशन हुआ, कम से कम उसके पास तो कोई होना चाहिए। तो वही है कि मेरी बेटी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, मेरी बेटी बहुत बहुत मायने रखती है। तो मुझे लगता है ज्ञान भी जाग गई है। देखो भैया हमारी बच्चा जाग गई है। अच्छा छम लग गई क्या, छम लग गई लला को। ओले भैया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भैया मेरे सोना बच्चा, मेरे सोना बच्चा।
मम्मा कब से परेशान हो रही हैं? तुम इतनी देर से छो रही हो, हाँ? कम से कम बताओ, मम्मा अकेला अच्छा ही नहीं लग रहा था कि लला मेरा छो रहा है और मम्मा का टाइम ही नहीं कट रहा था। सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं कट रहा था। आहा, देखो शैतानियाँ शुरू, देखो शैतानी। हाय बोलो। ये शैतानी शुरू हो गई, बिंदी उठा के मेरी लगा ली। ये है मेरी शैतान बच्चा, मेरी शैतान बच्चा। लाडलो को नहीं है, मेरी लाडलो को नहीं है। क्या हुआ लला? ज्ञान भी की है और उसके कपड़े टंगे ना बाहर, सो कह रही ज्ञान भी की है। तो फ्रेंड अभी अब मैं ज्ञान भी के साथ खेल लेती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। अब ये हमें लगा ले लला, ये ओ आ तो नहीं चलो भैया तुम ही लगा लो, हम दूसरी लगा लेंगे बस। अब देखो कहाँ लगाई ना आपके पास। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग फिर हम यहीं एंड करते हैं, और क्योंकि अब मैं ज्ञान के साथ थोड़ा खेल लूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा हाँ चिप्स चाहिए और अभी पापा से बोल देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड। अगर आप लोगों को मेरा थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट भी। और जो लोग नए हैं ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लाइक भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय। बाय बोल दो।